नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। आरआरबी जो कि एक भर्ती आई है टेक्नीशियन की, आप लोग जान भी गए होंगे, आप लोग को खबर में मिल गई होगी। लेकिन इसमें इस बार बहुत सारी चेंजेज हुई है। हम इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे पीडब्ल्यूडी, जो कि हैंडीकैप, दिव्यांग या डिसेबिलिटी जो भी बोलिए, जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स है उनको बहुत मुश्किल आ रही है। क्या फेरबदल हुआ है इस भर्ती में, हम आपको बता देंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा ध्यानपूर्वक, भरने से पहले, फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, यहाँ पर हम ये वीडियो जो है स्पेशली पीडब्ल्यूडी के लिए ये बनाए हैं और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। हम एक ऐसा मतलब इच्छा जाहिर करते हैं कि हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर आपको भर्ती दिख रही है, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2024। ठीक है, तो इसको हम डाउनलोड कर लिए हैं और आपको यहाँ पर दिखा भी देते हैं कि क्या चेंजेज हुई है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने का डेट आपको मतलब कि 9/3/2024 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आपको 9/3/2024 से आपको अप्लाई करने का डेट स्टार्ट हो गया है। और यहीं पर बात हम कर लेते हैं कि लास्ट डेट जो रखी गई है वो आपको 8/4/2024 रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कतें क्या आ रही है कि जो नए नए लड़के आईटीआई किए हैं और पीडब्ल्यूडी हैं, उनके साथ जो इस भर्ती में फेरबदल हुई है वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन सारी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे, या फिर हम बता देते हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन आपकी मांगी गई है, और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड B1, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो एनेक्सर देखने को बोल रहा है। ठीक है, लेवल 5 की जॉब, लेवल 2 की जॉब, यहाँ पर 18 से 36 वर्ष और 18 से 33 वर्ष। यहाँ पर जो लेवल 5 की जॉब है उसमें भर्ती जो 1092 है, लेकिन टेक्नीशियन की भर्ती जो है ग्रेड 3 की वो 8052 है। टोटल पोस्ट जो होते हैं 9144 पोस्ट होते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली चलते हैं पीडब्ल्यूडी के मामले में। ठीक है, देखिए मेन जो है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो जनरल फिटनेस है वो है मेन। तो जो जो इस भर्ती में फिजिकली आपको यहाँ पर बताया गया है कि इस तरीके से होने चाहिए, ये कैटेगरी अप्लाई कर सकती है, तो वही लोग अप्लाई करेंगे। अगर आप गलती से भी अप्लाई कर देते हैं और आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप एग्ज़ाम क्रैक करके भी ना लास्ट में आपको छांट दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी है उनका एज की बात कर लेते हैं। ठीक, तो एज आपका जो है वो जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस के लिए से, तो आपको 10 बस एक्स्ट्रा छूट मिलेंगे। जो कि यहाँ पर आपको बात कर लेते हैं कि जो 18 से, कहाँ दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो 18 से 36 जो ग्रेड 1 की थी और 18 से 33 ग्रेड 3 की थी, तो 18 से 36 में 10 जोड़ लीजिएगा तो 18 से 46 बरस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप यू आर आई ई डब्ल्यू एस से बिलोंग करते हैं। वहीं आप बात करते हैं ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 13 वर्ष आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, एस सी एस टी को 15 वर्ष की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो ग्रुप डी में भी पी डब्ल्यू डी है उनको भी छूट मिलेगी क्या। तो जो पहले से ग्रुप डी में है और 3 साल जॉब कर लिए हैं उसमें, तो इस पोस्ट में आपको एज में छूट मिलने वाली है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप भी किए हैं तो आपको छूट मिलेगी यहाँ पर, जो कि आपको दिख पा रहा है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मेन जो मुद्दा है पीडब्ल्यूडी का, वो फी का मुद्दा है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी जो फी नहीं बताया गया है कि पीडब्ल्यूडी की जो फी रहेगी वो कितनी रहेगी। आप देखिए, तो कहीं ना कहीं ये रेलवे की कमी है कि उन्होंने क्यों नहीं बताया कि पीडब्ल्यूडी की कितनी फ़ी रहने वाली है। ठीक है, लेकिन पिछली बार भी 250 ही लगे थे, तो इस बार भी 250 ही लगेंगे। बाकी जो जनरल कैंडिडेट है उनको 500 रुपये लगेंगे। यहाँ पर रिफंडेबल है, जो कि रिजर्व कैटेगरी का 250 का 250 लौट जाएंगे। और जो
जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको 400 रुपये रिफंड होंगे अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमी आपको नज़र आ गई जो कि पीडब्ल्यूडी के मामले में है। अब हम बात कर लेते हैं मेन जो पॉइंट है वो हम बात करना चाहेंगे, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ठीक है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है, इसमें हम देख लेते हैं। दस The CEN also provide for horizontal reservation for ex-servicemen PWT irrespective of their social communities। ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन PWD के लिए और सर्विसमैन के लिए भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आगे में तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो कि यहाँ पर आपको 11.0 में कॉलम में आपको देखने को मिल रहा है कि पीडब्ल्यूडी की चारों कैटेगरी को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं एलडी एमडी, तो ये चारों कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट को। वहीं हम बात कर लेते हैं कि इस बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, जो एक्ट बना है 2016 से उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती आई है। और यहाँ पर आपको 10 सुटेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ ए PWD फॉर पोस्ट फॉर PWD हैज बीन इंडिकेटेड इन द पोस्ट पैरामीटर टेबल, यानी आपको यहाँ पर यही बता रहा है कि आप PWD के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एनेक्सर 1 में मिल जाएंगे कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो वहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे इसी वीडियो में। यहाँ पर PWD कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल टू अप्लाई ओनली फॉर पोस्ट विच हैव बीन क्लियरली मेंशन्ड एज बीइंग सुटेबल फॉर देयर बेंचमार्क डिसेबिलिटी और स्पेसिफाइड सब कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी टू अवॉइड डिस्कपलिंग। आपको यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है कि आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए जो आप पोस्ट के लिए सुटेबल है। अगर आप सुटेबल पोस्ट नहीं है, अब बाद में आप जनरल से अप्लाई कर दिए, ठीक, अब बाद में आप जा रहे हैं और उसके सामने आप PWD नज़र आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे करते हैं। सब यहाँ पर तो 40% सबको कंपलसरी है कि 40% आपके पास रहने चाहिए। आप सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसेबिलिटीज फॉर रिलैक्सेशन एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ओनली सच पर्सन वुड बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ कंडीशन रिजर्वेशन इन रेस्पेक्टिव कम्युनिटी सर्विस पोस्ट हु सफ़र फ्रॉम नॉट लेस देन, यानी 40% से कम रहेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये तो साफ साफ सबको दिखता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी PWD है वो अस्क्राइब भी रख सकते हैं, उसका भी रूल है, यहाँ पर आपको दिख पा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर दिख पा रहा है कि सेलेक्टेड PWD कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन बाय रेलवे मेडिकल अथॉरिटीज आफ्टर देयर DV एंड ओनली दोज कन्फर्मिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, विल बी एलिजिबल फॉर इम्पैनलमेंट अगेंस्ट पोस्ट आइडेंटिफाइड एज सुटेबल फॉर दिस देयर डिसेबिलिटी। फिर वही बात कर रहा है कि आप उस पोस्ट के लिए सुटेबल होंगे वहाँ पर तो आपको वो पोस्ट दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये तो आपको जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। और यहाँ पर PWD की अगर कोई चर्चा होती है तो हम आगे भी बताएंगे, कोई नोटिफिकेशन निकल के आते हैं PWD के लिए, उससे के बाद हम आपको दिखा देते हैं कि आप कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके यहाँ पर आपको VI जो है, HI है, LD है, ठीक है, सारे यहाँ पर कैटेगरी सब कैटेगरी दी गई है। ठीक है, कैटेगरी भी दी गई है, सब कैटेगरी भी दी गई है। चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, जो कि लेवल 5 की जॉब है, जो कि 1000 अप्रोक्स भर्ती है। B1 स्टैंडर्ड आपका मेडिकल होना चाहिए। LD कैटेगरी सिर्फ इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। OL मतलब 1 लाख। ठीक है,
ठीक है। एलसी मतलब आपको लिप्रेसी कार्ड्स, और यहीं बात कर ले रहे हैं DW मतलब ड्वार्फिज्म, और यहीं ए भी की भी देख लेते हैं। तो ए का मतलब आपको यहाँ पर दिख पा रहा है कि एसिड अटैक विक्टिम, ठीक है। तो ए भी यहाँ पर आपको एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब VI इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, HIV नहीं है, MD कैटेगरी भी नहीं है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको देख पा रहा है, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर IT में इंस्ट्रूमेशन फॉर्म। ये सारी चीज़ें आपके पास BTech वगैरह है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वही बात कर लेते हैं, आपके पास डिप्लोमा भी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री भी है कोई भी, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ब्लैक स्मिथ जो कि है, उसमें लेवल 2 की पोस्ट है, उसमें भी B1 स्टैंडर्ड है, जो कि OL, ठीक है, 1 लाख से जो बिलोंग करते होंगे, 1 लाख जिसका एक पैर में प्रॉब्लम होगा वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यानी इस पर बोथ लेग वालों का पोस्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक जगह पर दिख रहा है जो कि थिएटर है, वहाँ पर बोथ लेग वाले को सिर्फ एक जगह आपको दिख पा रहा है। और उसके अलावे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें HI जो है, HI भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वहीं बात कर लेते हैं कि VI भी एलिजिबल है। तो MD कैटेगरी भी आपको यहाँ पर एलिजिबल है। और बाकी वहीं बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें एलिजिबल नहीं है, तो उसी अनुसार आप देखकर एक बार अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और PWD का हमारे पास ग्रुप है, उस ग्रुप में जुड़ना है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें जोड़ने की आपको कोशिश करेंगे नई भर्ती में, ठीक है। और मिल के तैयारी कीजिए आप लोग। हम यहाँ पर ITI से संबंधित क्लास भी चलाने वाले हैं और चलाएँगे भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया ये वीडियो अच्छा से देखकर तभी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।